Introduction about English and its grammar. हेलो दोस्तों, इंग्लिश एक लैंग्वेज ही नहीं बल्कि एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। अगर आप अच्छे से इंग्लिश लिख सकते हैं, बोल पा रहे हैं और समझ सकते हैं, तभी आप बन सकते हैं एक अच्छा डॉक्टर, एक अच्छा पायलट, एक अच्छा इंजीनियर, एक अच्छा फिलोसोफर, एक अच्छा फ्रीलांसर, एक अच्छा टीचर और ऑफ कोर्स एक अच्छा स्टूडेंट। और अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे तो आपको सामना करना पड़ सकता है बहुत से मसाइल का। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी लाख कोशिशों के बावजूद आपको इंग्लिश सीखने में प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो अब आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं ला रहा हूं आपके लिए इंग्लिश ग्रामर का कंप्लीट कोर्स, वो भी साइंटिफिक मेथड के जरिए। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं सर इरशाद और मैं लाया हूं आपके लिए इंग्लिश ग्रामर का कंप्लीट कोर्स साइंटिफिक मेथड के जरिए। दोस्तों, मैं टीचिंग प्रोफेशन से अरसाए दराज से मुंसलिक हूँ। मुझे बहुत से स्टूडेंट्स को पढ़ाने का मौका मिला और मुझे स्टूडेंट्स को पढ़ाते हुए इस बात का अंदाज़ा हुआ कि स्टूडेंट्स को ग्रामेटिकली इंग्लिश में कहाँ कहाँ और किन किन प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, उन्हीं मसाइल का हल लिए मैं आज आपके पास हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, हमारी इंग्लिश ग्रामर सीरीज का फर्स्ट पार्ट होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में फर्स्ट पॉइंट होगा हमारा नाउन्स। दोस्तों, आपने नाउन्स के बारे में बहुत सुना होगा और बहुत ही कॉमन है, लेकिन हम आपको पढ़ाएंगे नाउन्स कुछ मुख्तलिफ अंदाज, कुछ डिफरेंट तरीके से, जिसमें आपको कुछ ऐसी बातें समझने का मौका मिलेगा जो कि आपको एग्जाम में अक्सर प्रॉब्लम देती हैं। जी हाँ दोस्तों, हम पढ़ेंगे नाउन्स एंड देयर। सीरीज का तीसरा पॉइंट है वर्ड्स, जिसे आप एक्शन वर्ड्स भी कहते हैं। आपने ट्रेडिशनली बहुत कुछ इसके बारे में पढ़ रखा होगा, लेकिन मैं बताऊंगा आपको कुछ डिफरेंट। दोस्तों, वर्ब्स में रेगुलर, इर्रेगुलर, लिंकिंग वर्ब, कॉजेटिव वर्ब्स और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म आती हैं वर्ब्स की, बी, डू एंड हैव। दोस्तों, बी, डू एंड हैव एक डायनामिक वर्ब्स हैं। ये एक्सिलरी वर्ब के तौर पे भी इस्तेमाल होती हैं और ये स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करती हैं। मैं आपको बताऊंगा ऑक्सफोर्ड लेवल एंड कैम्ब्रिज लेवल का कंसेप्ट। हमारी सीरीज का चौथा पॉइंट होगा एडवर्ब। एडवर्ब विच टेल अस मोर अबाउट वर्ब। जी हाँ दोस्तों, वही, लेकिन हम पढ़ेंगे कुछ डिफरेंट कंसेप्ट्स के साथ। हमारा पांचवा पॉइंट होगा एडजेक्टिव। जी हाँ दोस्तों, एडजेक्टिव आप फेमिलियर हैं इस वर्ड से और आपने बहुत ज़्यादा इसके बारे में पढ़ भी रखा होगा, लेकिन मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा इसके डिफरेंट डायनामिक्स। दोस्तों, हमारी सीरीज का सिक्स पॉइंट होगा प्रेपोजिशन, जिसे आप पोजिशन वर्ड्स भी कहते हैं। दोस्तों, ये इंतहाई इंटरेस्टिंग एंड कन्फ्यूजिंग पार्ट है हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच का, जिसके अंदर स्टूडेंट्स ज़्यादातर इन, ऑन और एट के यूजेस को इस्तेमाल करने में प्रॉब्लम महसूस करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा इनके एग्जैक्ट इस्तेमालात के बारे में और कब इन ऑन को रिप्लेस करता है और कब ऑन एट को रिप्लेस करता है। इंशाल्लाह आप मेरे साथ बने रहिएगा। हमारी सीरीज का सातवां और आठवां पार्ट होगा कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। दोस्तों, इंग्लिश लैंग्वेज को बोलने, समझने और पढ़ने के लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच के अलावा भी कुछ अहम ब्लॉक्स हैं जिन्हें हमें समझना ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ सेंटेंस और उसके स्ट्रक्चर की, उसकी कैटेगरीज, टाइप्स के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके अलावा मैं आपको समझाऊंगा टेंसेस और पंचुएशंस, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, पैसिव वॉइस एंड कॉजेटिव वर्ब्स। इसके अलावा दोस्तों मॉडल वर्ब्स को पढ़ेंगे हम, और इसके साथ साथ हम पढ़ना चाहेंगे अपने आर्टिकल्स एंड डिटर्मिनर्स को। तो दोस्तों, ये था हमारा इंग्लिश ग्रामर कोर्स का कंटेंट। तो अब मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरे लेक्चर्स आप तक पहुँचते रहें, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ लाइक कीजिए, और जहाँ तक मुमकिन हो इसको शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा हासिल करें। फ़ी अमान अल्लाह।